श्री राम के घर में कुल 200 करोड़ रुपए का डाका, और ये डकैती करने वाले शख्स कोई मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गोरी, बाबर या औरंगजेब नहीं है, कोई मुगल शासक नहीं है, बल्कि इस डकैती को अंजाम दिया है अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में काम करने वाले खुद कर्मचारियों ने। कथित रूप से आरोप है कि राम मंदिर ट्रस्ट में काम करने वाले कर्मचारियों ने श्रद्धालुओं के द्वारा दान पेटी में जो दक्षिणा राशि डाली जाती है ना, उस पर सेंधमारी कर दी, यानी कि उस पर हेराफेरी कर दी। और इस घटना का खुलासा हुआ था 7 जून के दिन। वो बात और है कि अब तक ना तो किसी के ऊपर FIR हुई है, ना ही किसी जिम्मेदार ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वो तो भला हो अखिलेश यादव का, जिन्होंने एक्स अकाउंट पर जो है करारा तंज कसा था योगी सरकार को, जिसके बाद आनंद फानन में इस घटनाक्रम की बारीकी से जांच हो, इसके लिए SIT का गठन कर दिया गया। अब तक कुल 2-3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। परंतु एक बड़ा सवाल बनता है कि जब चोरी जैसे संगीन आरोप लगने लगे, तब महासचिव चंपत राय ने अब तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? भैया जांच होती रहेगी, अगर आप निर्दोष होंगे तो फिर से महासचिव बन जाएंगे। इन्हीं के संरक्षण में पड़ने वाला टिन्नू यादव, जो कि करोड़ों की जमीन जायदाद का मालिक निकल जाता है, जब घर पर छापा पड़ता है तो गोबर के ढेरे में से पैसा निकल रहा है इन लोग घर से। महासचिव चंपत राय के संरक्षण में पलने वाले और भी कर्मचारी हैं, जो कल तक ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे, ऑटो चलाते थे, आज वो बहुमंजिला इमारत के मालिक भी है, करोड़ों की संपत्ति के मालिक है, जमीन है, जायदाद है। एक भाई साहब तो ऐसे हैं जिनके घर में अलमारी तो ठीक है, गोबर के ढेरे में से भी भाई साहब पैसा निकल रहा है। ससुरे सोचिए किस स्तर के चोर हैं ये चोरी हर बार मंदिर में ही क्यों होती है, वो भी धर्म के ठेकेदारों की उपस्थिति में होने के बावजूद। अरे ये वो राम मंदिर है कि जिसके संघर्ष का साल जो है 500 सालों का है। आपके और हमारे पूर्वजों ने अपने जान की आहुति दे करके इस राम मंदिर को तैयार किया। एक छोटे से टेंट से निकल करके अरबों रुपए से तैयार हुआ है। ये वो राम मंदिर है, ये वो राम मंदिर है जिसके लिए लोगों ने सालों साल कानूनी लड़ाई लड़ी और हमारे देश ने सांप्रदायिक दंगे तक झेले। इतना संघर्ष करने के बाद जो मंदिर तैयार हुआ, तो उस मंदिर में डकैती भी कौन करता है? वो चोटे जो ट्रस्ट के कर्मचारी हैं। सीधा सवाल हम उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से जानना चाहते हैं कि अगर इस प्रकार का अपराध और अगर ऐसे आरोप किसी मुस्लिम व्यक्ति पर लग रहे होते तो क्या इतनी शांति से बैठे होते? अब तक आप एनकाउंटर कर दिए होते, बुलडोजर चला दिए होते। तो बुलडोजर जरा घुमाइए ना। इन लोगों ने जितना भी पैसा जमा किया है पिछले कुछ सालों में, उन पैसों से जमा की हुई तमाम संपत्तियों पर चलाइए ना बुलडोजर। और यदि किसी दबाव में आप ये नहीं कर पाते हैं ना, तो आप ध्यान रखिएगा कि भविष्य में वो दिन कतई दूर नहीं जब श्रद्धालु दान पेटी में 1 रुपए का कलदार डालने में परहेज करने लगेगा। क्योंकि अगर अपनी खून पसीने की कमाई आस्था स्वरूप दान पेटी में डाली जाएगी और धर्म के ठेकेदार उसे बाप का माल समझ करके घर लेकर के चले जाएंगे ना, तो श्रद्धालु दान की पेटी में पैसा नहीं डालेंगे। कमेंट करके बताइए आपकी राय।